Just a minute, sir. Just a minute. Indian side of Kashmir is an integral part. वहाँ पर एक चीफ मिनिस्टर हैं, वो चीफ में वहाँ के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हमारे लोकसभा में बैठे हैं, हमारे राज्यसभा में, आपके नहीं है। वो तो जबरदस्ती है, बदमाशी है, जबरदस्ती। अच्छा, तो आप बदमाशी नहीं कर रहे तो मुझे ये बता दीजिए ना, आपकी साइड ऑफ कश्मीर का स्टेटस क्या है? स्टेटस आप नहीं बता पा रहे ना। वो स्टेट है कि इनका हमारे साथ इल्हाक है, एक्सेशन है, ठीक है, एक्सेशन है, एक्सेशन है, एक्सेशन है, सही है, लेकिन का कोई कश्मीर की है, कोई डॉक्यूमेंट आपके पास, कोई डॉक्यूमेंट आपके पास एक्सेशन का, पूरे डॉक्यूमेंट आपके पास एक्सेशन का? जी बिल्कुल है, पूरे जम्मू एंड कश्मीर की एक्सेशन है, तो हम नहीं मानते। डॉक्यूमेंट कहाँ है? आप देखिए डॉक्यूमेंट कहाँ है? one person at a time, one person at a time, please. आप जब जाएंगे गूगल पे आपको डॉक्यूमेंट एक्सेशन, कौन सा डॉक्यूमेंट? महाराजा हरि सिंह का डॉक्यूमेंट इंडिया के पास है, नेट पे पड़ा है। महाराजा हरि सिंह was not at all, he was not in the capacity। जो पहला प्रेफरेंस थी वो ये थी कि जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज हैं that should be पाकिस्तान। ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। एक मिनट, पार्ट ऑफ पाकिस्तान। अरे एक मिनट, ये बताइए कौन सी टेरिटरी से, किसी टेरिटरी में से पूछा गया था कि आप कहाँ जाएंगे? जहां राजा ने बोला वहीं गई थी टेरिटरी। ये तो हमेशा से ये डॉक्यूमेंट आप अगर हिस्ट्री पढ़िए देख लीजिए। जूनागढ़ के राजा ने कहा था कि हम पाकिस्तान के साथ जाएंगे, आपने जबरन कब्जा किया। उसमें ये भी था, उसमें ये भी था कि ऐसा नहीं हो सकता कि पाकिस्तान आ जाए फिर इंडिया आ जाए, फिर पाकिस्तान आ जाए, फिर कंटिन्यूटी मेंटेन होनी चाहिए। हाँ, तो फिर जो भी है, ये तो ईस्टर्न बट्स तो हर जगह आ सकते हैं, हैदराबाद दक्कन में भी आपने यही किया। नहीं, ईस्टर्न बट्स हर जगह आ सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी पार्टीशन से पहले, वो इंडिया में क्यों नहीं है? फिर आज मिला दीजिए। अगर आप इतने ही शर्म हया वाले हैं तो आज दे दीजिए खैबर पख्तूनख्वा, हम चला लेंगे। वो मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया था, लेकिन उसका जो लीडर था वो मेंबर था कांग्रेस। अगर लोगों की मानी जा रही थी तो वोटेड गवर्नमेंट थी, वोटेड गवर्नमेंट। तो एक बंदे की वजह से तो नहीं पूरा इलाका के जी गफ्फार खान ने कह दिया। लोगों ने वोट किया था, लोगों ने वोट किया था, एक बंदे ने वोट नहीं किया था, पूरी पब्लिक ने वोट किया था गफ्फार खान को। कांग्रेस का कोई वोट इंडिया के हक में नहीं है। ठीक है मिनिस्टर भाई साहब, वहां पे गवर्नमेंट किसकी थी? कांग्रेस की। पूरी हिस्ट्री पढ़ लें, खाली है एनडब्ल्यूएफपी की आवाम का कोई वोट इंडिया के हक में नहीं था एक्सेशन के लिए। अरे कांग्रेस की गवर्नमेंट, कांग्रेस का आपकी थी, कांग्रेस किसकी थी? जवाब दे रहा हूँ कि उसका एक बंदा जो है वो आपका कांग्रेस का एक बंदा थोड़ी होता है, एक बंदे से थोड़ी। लोगों ने कांग्रेस को वोट किया, बात खत्म। लोगों ने कांग्रेस को वोट किया, बात खत्म। ठीक है, और यहाँ पर भी यही हुआ कि जब हाँ, मेरा ख्याल आप मौजू से हट गए हैं। मेजर साहब, आपने ये कहा कि कश्मीर जो है वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और स्टेटस जो है उसका कॉन्स्टिट्यूशनल, उस पे भी आप कंफ्यूज हैं कि क्या है क्या नहीं है। देखिए, कश्मीर में एजेके में मेरी बात सुन लेना प्लीज। एजेके में क्या वजह है कि वहाँ का चीफ सेक्रेटरी, वहाँ का इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, वहाँ का फाइनेंस सेक्रेटरी और अकाउंटेंट जनरल हमेशा पाकिस्तान से जाते हैं? क्या कश्मीर में इतने काबिल लोग नहीं हैं कि वो इन ओहदों को ऑक्यूपाई कर सकें? और दूसरा, आपने कहा कि कश्मीर जो है ना वो मुसलमान मेजॉरिटी थी, वहां पे मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया था, इसलिए उसे पाकिस्तान का हिस्सा बनना था। तो सर, जूनागढ़ जो है, जूनागढ़ में तो मुस्लिम मेजॉरिटी नहीं थी और ना वो कंटिगुअस था पाकिस्तान से, तो उसका इल्हाक जो है, उसकी एक्सेशन की ऑफर पाकिस्तान ने क्यों कबूल कर ली? और ये 15 सितंबर 1947 को की गई, पाकिस्तान बनने के 1 महीने बाद। तो इसकी क्या वजह थी? देखिए, एम्बेसडर शाहिद अमीन थे, कराची के रहने वाले थे, आप जानते होंगे उनको, हाल ही में उनका इंतकाल हुआ। उन्होंने किताब लिखी है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पे, और उसमें उन्होंने माना कि जूनागढ़ की एक्सेशन कबूल करना पाकिस्तान की एक बड़ी गलती थी और इसने हमारा जो केस है कश्मीर पे वो इरोड कर दिया। डू यू एग्री विद हिम? देखिए, पहले तो मैं आपका जवाब दे दूं कि एजेके के अंदर पाकिस्तान के बाहर से लोग आ रहे हैं। देखिए, एजेके का बजट मैंने आपको बताया, पहले तो मेरी बात गौर से सुनिए कि 320 अरब रुपए का बजट है। वहाँ इतने लोग हैं जो टैक्स देते हैं, वहाँ तो कुछ भी नहीं देते। वहाँ तो बिजली इतनी सस्ती है कि उन्होंने जो अपनी जो लाइव स्टॉक है उसके ऊपर पंखे और एयर कंडीशनर लगाए हुए, और फिर जब वो लाइन बोझ नहीं उठा पाती, ट्रांसफार्मर जल जाते हैं, वो कहते हैं जी लोड शेडिंग है।
वहां पर जो अभी आईजी साहब जिनका आप बहुत चर्चा सुन रहे हैं, फहीम साहब, आपने भी उनके क्लिप देखे होंगे, वो 2021 में रिटायर कश्मीरी, ठीक है। किस अरे कैसे तो आप यार लेकर आ रहे एक हैं कि मिनट, जी हाँ नहीं उनके नहीं 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 ये बाहर से, वो ये वो बाहर से वो लोग हैं। नहीं, फहीम साहब जो थे ना, फुल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नहीं थे वो, उससे जूनियर ओहदे पे थे। इसको जरा क्लियर कर लीजिएगा प्लीज। अच्छा दूसरी चीज ये बताइए कि अगर वो एक सेपरेट एंटिटी है तो वहां पे नून क्या कर रही है, वहां पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या कर रही है? इंडियन साइड ऑफ कश्मीर में भी तो अपनी पार्टीज हैं, इट इज पार्ट आपके ऑफ यहाँ क्यों नहीं है? ये क्यों नहीं है? इट्स पार्ट अ ऑफ पार्ट ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान। प्रेजेंट, तो वहां पे वहां पे प्रेसिडेंट ऑफ पार्लियामेंट क्यों है? इसलिए कि उनको चीफ हमने मिनिस्टर एक क्यों नहीं है? सेपरेट स्टेटस दिया हुआ है, लेकिन वहां कौन सा स्टेटस? जो ये गवर्नमेंट है ये सेपरेट स्टेटस आप बलूचिस्तान को क्यों नहीं ये देते? पंजाब को जो क्यों भी नहीं देते? सिंध को क्यों नहीं देते? ये जो भी पार्टियों के आप नाम ले रहे हैं, ये इसी हाँ, इनाम से इस जगह पर भी इनरोल हैं और इस जगह इंडिया के ही में लिए लड़ रही हैं। इसका मतलब इंडिया ये नहीं में कि इंडिया के वहां का जो कश्मीर लीडर में है वो यहाँ इंडिया भी के लीडर होगा, ऐसा नहीं। कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, दोनों पार्टीज कश्मीर की पार्टीज हैं। ये कश्मीर तो से बाहर आपका इलेक्शन भी मसला नहीं है, लड़ती मैं हैं। उसकी बात नहीं कर आपके रहा। नहीं, आपके यहाँ नून क्यों है? आपके यहाँ भाई तो आपका तो स्पेशल स्टेटस है ना, अलग है आपका, तो उससे कोई लेना we देना are नहीं। not तो देना bound, चाहिए था ना। we are not bound to follow you, हमारा अपना नहीं, यू तरीका आर है, नॉट बाउंड टू फॉलो मी, हमारे आई नो अपनी दैट, फॉलोज हैं, हमारी आई नो दैट अपनी आप आर पॉलिसीज नॉट हैं। बाउंड टू फॉलो अस, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन आप तो कहते हो, हम तो कहते हैं हमारी स्टेट है, हमारा पार्ट है, हमारा एरिया है। आप नहीं कह रहे ना कि हमारी स्टेट है, आपका पार्ट है। आप कह रहे हो कि हमने नहीं, हमारा पार्ट है, आपने इट स्पेशल इज अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान, इट इज इट अ इज पार्ट ऑफ पार्ट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान। देन अगर बट अगर वो सिंस पार्ट ऑफ पाकिस्तान है, बट अगर सिंस वो पाकिस्तानी नेशनल्स हैं, अगर वो पाकिस्तानी नेशनल्स हैं, तो उनके पास एक राइट मिलता है कि हम पार्लियामेंट से प्राइम मिनिस्टर हम अपना बनाएं पाकिस्तान में। they can go हर हर anywhere in Pakistan without visa. जस्ट अ मिनट, क्या बोले अंग्रेजी हिंदी They दोनों can पंजाबी go to Pakistan anywhere or anybody can go to विदाउट there एनी any- वीजा? ठीक without, there is है, no बहुत बड़ा एहसान कर दिया भाई साहब। आपको वो निशान पाकिस्तान मिलना चाहिए। मेरी बात समझिए, अगर मैं शहरी हूं पाकिस्तान का, चाहे मैं कहीं रह रहा हूं, तो मुझे राइट है कि प्राइम मिनिस्टर मैं अपना बनाऊं, मैं वोट करूं पार्लियामेंट के लिए। क्यों नहीं दिया जा रहा उनको ये राइट? दिया हुआ है ना, अपनी मर्जी का, अपने इलाके का, वो अपने एरिया का प्रेसिडेंट सेलेक्ट करते हैं, अपने एरिया का अपने एरिया का अपने एरिया का प्रेसिडेंट एजे के असेंबली लेजिस्लेटिव असेंबली सुन तो लीजिए, अरे सुन तो लीजिए साहब, अपने एरिया का इलेक्ट करते हैं, अपने एरिया का, लेकिन डिसीजन इस्लामाबाद में फिर क्यों हो रहा है? मीटिंग्स इस्लामाबाद में क्यों हो रही हैं? अपने एरिया में होनी चाहिए सारी। जब उनके अपने एरिया में डिसीजन अपने एरिया में होनी चाहिए ना, जो मेरा जो इलेक्टेड आदमी है वो मेरा डिसीजन लेगा ना, या इस्लामाबाद में बैठा हुआ आदमी शहबाज शरीफ डिसीजन लेगा? क्यों लेगा? शहबाज शरीफ को मैंने वोट ही नहीं किया। वो इस शहबाज शरीफ को शुरू में ही बताया कि तमाम डिसीजन एजे के गवर्नमेंट ले रही है, तमाम शहबाज शरीफ एक मिनट सुन लीजिए। शहबाज शरीफ की कल मीटिंग हुई थी, लूडो खेल रहे थे वहां पे, वो क्या कर रहे थे वहां पे? डिसीजन ले रहे हो? क्यों वो जम्मू कश्मीर का डिसीजन ले रहे हैं साहब? जी, शहबाज शरीफ, मेजर नदीम साहब, will you listen to me? मेजर नदीम, will you listen to me? सुन तो लिया, आपको जवाब दे रहा हूँ ना। आप कह रहे हैं कि इस्लामाबाद से क्यों होता है? अब आप उसको फैलाते जाए, क्वेश्चन आपका हो गया, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। क्वेश्चन ऐसा नहीं है। अगर शहबाज शरीफ को जम्मू कश्मीर के लोगों ने, आजाद जम्मू कश्मीर के लोगों ने वोट नहीं किया, तो शहबाज शरीफ किस मुंह से, या आपकी पार्लियामेंट, आपका प्राइम मिनिस्टर किस मुंह से वहां के लिए डिसीजन ले रहा है? बात खत्म हो गई ना, आपकी बात का जवाब ही दे रहा हूँ। देखिए, पाकिस्तान के अंदर मीडिएशन होती है, पाकिस्तान में डिसीजन नहीं होता। डिसीजन यही लोगों ने करना है आपस में बैठ के। JAT जिस वक्त थी, पहले JAT ही बैठी थी। पाकिस्तान के जो मिनिस्टर फॉर कोऑर्डिनेशन ऑफ कश्मीर उमूर हैं, वो यहाँ जाके बैठते हैं कि ताकि कोऑर्डिनेट कराएं, इनके अंदर कोई मीडिएशन कराएं। ये मकसद होता है। डिसीजन यही पे होगा, यही लोगों ने करना है। जैसे आपने कहा कि देखें, इस मैटर के अंदर जाट का यही पॉइंट है कि जी हम तो ये अबॉलिश करें। वहाँ की गवर्नमेंट कहती है कि नहीं, हाँ, या तो उसको पार्ट बना दें आप, वो जो उनको कश्मीर कौंसिल जैसे सर ने बताया कि ठीक है, वो इस्लामाबाद में वहाँ पे कराते। ये मकसद होता है फॉर द सेक ऑफ कोऑर्डिनेशन, फॉर मीडिएशन।
इट इज नॉट कि जहां वहां अपना कोई ऑर्डर चला रहे हैं, कोई डंडा चला रहे हैं। मैंने यही कहा कि देखिए वहां पे आप देखें कि आबादी कितनी है। मैंने तो अपनी बताया कि जो मेरी बोल चुके हो आप, तो मुझे बता दीजिएगा। अभी थोड़ी देर पहले शकील सर बोल रहे थे कि जाकर के आजाद जम्मू कश्मीर के जो प्राइम मिनिस्टर है वो जाकर के उन्होंने हाथ खड़े कर दिया, मैंने कुछ नहीं किया, तुम्हारे किए हुए 1.5 लाख ब्यूरोक्रेसी है, 1.5 लाख अरे यार, ब्यूरोक्रेसी है, 3 अरब 20 करोड़ का बजट है, हर चीज अरे भाई फ्री है। साहब, आप एक मिनट, अच्छा हर चीज फ्री है। अच्छा, एहसान करने क्या है? एहसान करने मत इसमें दीजिए। मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, वहां पे आर्मी डिप्लॉय करने से पहले आप उनके उससे पूछते हैं? नहीं, आप आर्मी घुसा देते हैं बॉर्डर अंदर। हमारी, अगर वो एक स्पेशल टेरिटरी है तो आपकी आर्मी घुस नहीं सकती उसमें विदाउट रिटन परमिशन। आर्मी डिफेंस हमारा है, डिफेंस डिफेंस आपका हमारा है, ये गुंडागर्दी है, करेंसी हमारी ये है, गुंडागर्दी है। नो नो, एक फॉरेन मिनट अफेयर्स एक मिनट हमारा एक है। मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट भूटान की डिफेंस इंडिया पे है, ठीक है, भूटान की पूरी डिफेंस इंडिया करती है, लेकिन इंडियन आर्मी वहां घुसने से पहले वहां के राजा से, प्राइम मिनिस्टर से परमिशन लेती है, और वो परमिशन में रिटर्न में उन्होंने मना कर दिया तो नहीं घुस सकते। आपके ऐसा है? वो म्यूचुअल डिफेंस कहलाता है। जैसे ताजिकिस्तान ने भी आप लोग को वहां से भगा दिया कि अपने ये रक्षे वाले जहाज आपको तो 50 ने भगाया, आपको तो 50 ने भगाया, आपको तो मार मार के भगा दिया बांग्लादेश से। आप कहानी सुना रहे हैं। अच्छा गिरते सर। अच्छा मेजर साहब, पाकिस्तान का जो आइन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका आर्टिकल 1 डिफाइन करता है पाकिस्तान की टेरिटरीज को। उसमें एजेके का जिक्र नहीं है, गिलगित बल्तिस्तान का जिक्र नहीं है। क्या ये होना नहीं चाहिए ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो कि ये एरियाज पाकिस्तान का हिस्सा हैं नहीं है? इवन यानी पार्लियामेंट में भी बाज़ औक़ात ये कंफ्यूजन देखने में आया है। हमारे एक मिनिस्टर ने, जैसे मैंने पहले कहा, ये कौमी असेंबली में ये कह दिया था कि जी एजेके इज नॉट पार्ट ऑफ पाकिस्तानी टेरिटरी, एंड ही रेफर टू द कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं, ऐसा नहीं होता। देखिए, पाकिस्तान के साथ इनका एक्सेशन है, ठीक है, और उस एक्सेशन को अभी भी रिकग्निशन की ज़रूरत है। वी आर स्टिल वेटिंग फॉर दैट। मैंने कहा ना कि अभी इनका जो फेट है वो डिसाइड होना है कि इनका मुकद्दर क्या है। पाकिस्तान के साथ हैं, सेपरेट कंट्री बनेंगे, इंडिया के साथ है एक्सेशन। प्लेबिसाइड का वर्ड हम यूज़ करते हैं कि ये इनके ऊपर छोड़ना चाहिए, और उसके लिए पूरा एक डॉक्यूमेंट है कि जनाब इतनी यहाँ से फोर्सेस आएंगी और ये सारी यहाँ से विड्रॉ करेंगी, और जनाब यूनाइटेड नेशन जो है वो न्यूट्रल प्लेबिसाइड यहाँ पे करें, थिंग्स लाइक दैट। तो इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। यही मैंने कहा कि हमारी गवर्नमेंट का यहाँ पे सिर्फ कोऑर्डिनेशन की हद तक होता है, सपोर्ट की हद तक होता है। बाकी जाहिर है कि डिफेंस, करेंसी, ये जो फॉरेन अफेयर्स, ये अभी हमारे पास ही है, ठीक है, क्योंकि वो जो पार्ट ऑफ एरिया है जो हमारे पास है, इट इज़ ना पार्ट ऑफ पाकिस्तान। उसके अगले भी जो उनके पास है वो भी वी क्लेम कि इट इज़ पार्ट ऑफ पाकिस्तान। तो हम उसका स्टेटस अभी तक इसलिए फाइनल नहीं करते कि जब तक वो हिस्सा भी हमारे पास नहीं आ जाएगा हम इसको फाइनल नहीं करें। शकील सर, ये 3-4 चीजें मुझे इनसे क्लियर करनी थी। एक चीज तो वो पाकिस्तान का पार्ट है, दूसरी चीज स्टेटस क्लियर नहीं, तीसरी चीज वहां एक पार्लियामेंट है जिस पार्लियामेंट स्टेटस क्लियर नहीं, आप ही ने बोला ना। नहीं, इसमें भी आपको फेट ये उनका आगे क्या होना है कि 3 ऑप्शन। फेट तो पाकिस्तान का ही क्लियर नहीं है, हो सकता है कल टूट जाए, कौन गारंटी ले रहा है? मैं कह रहा हूँ स्टेटस की बात कर रहा हूँ। स्टेटस आप लोग को तोड़ नहीं टूटेगा। नहीं पहले भी इंडिया को हमने तोड़ा ना। 47 में किसने तोड़ा इंडिया को? अरे 47 में किसने तोड़ा इंडिया को? 71 में पाकिस्तान को किसने तोड़ा? ठीक है, जो अखंड भारत था उसको किसने तोड़ा? हमारे, अरे छोड़िए ना, डोंट डाइवर्ट द इशू। पहली चीज के ये पाकिस्तान का पार्ट है, दूसरी चीज इसका स्टेटस क्लियर नहीं, ठीक है, तीसरी चीज अरे आप फिर वही बात आप बीच में ना बोले ना। तीसरी चीज के जो डिसीजन होते हैं पाकिस्तान की पार्लियामेंट और प्राइम मिनिस्टर, मतलब जम्मू कश्मीर के, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के पार्लियामेंट और प्राइम मिनिस्टर लेते हैं। सेंटर सिर्फ इसमें मीडिएशन करता है। किसके बीच में मीडिएशन करता है मुझे नहीं पता, और इन्हें भी नहीं पता। प्रोटेस्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर को वो डिमांड्स माननी है, उसमें मीडिएशन इस्लामाबाद में क्यों हो रही है नहीं समझ में आ रहा। ये बोले गोली जिसने चलाई आप देख लो वर्दी किसकी है, गोली चल रही है, पाकिस्तान अब बोलता है मेरा एरिया है, मेरे सिटीजन्स हैं, लेकिन पाकिस्तान बोलता है क्या है, गलती किसकी है? जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की, लेकिन डिसीजन किसका है? इस्लामाबाद आके करेगा।
नहीं, इस्लाम आर्मी मेरी वहां खड़ी होगी। यार डिसीजन ये इन्होंने ही लेना। ये सिचुएशन, ये तो सूरत हाल वही है जो आजादी से पहले इंडिया की होती थी, कि जो इंडियन गवर्नमेंट डिसीजन ले रही है, लेकिन सारे डिसीजन से लंदन से हो रहे हैं। तो कॉलोनी बना के रखा है ना आपने, उसके रिसोर्सेज को ले आएंगे, उसको कुछ नहीं देंगे हम, है ना। डिसीजन सस्ता हमारे यहाँ आटा, नहीं होते। सस्ता आटा, हमारे सस्ता पार्लियामेंट में समझ देते। हमारी पार्लियामेंट में कभी कोई डिसीजन इनका नहीं आया, हमारी कोई कैबिनेट इनका कोई डिसीजन अप्रूव नहीं करती, हमारी कोई सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट आपकी इनके बारे में कैबिनेट कोई आपका decision नहीं देती। आपकी कैबिनेट पाकिस्तान के डिसीजन से अप्रूव कर रही है क्या? जी जी करती, अल्हम्दुलिल्लाह। मरकज अपने डिसीजन ले रहा है क्या? मुझे तो नहीं लगता। बिल्कुल हाँ, कहानी किसी और को सुनाइए। बेनजीर भुट्टो इज ऑन रिकॉर्ड्स के हम तो सिर्फ साइन करते हैं, सारे डिसीजन आर्मी लेती है। उन्होंने बेनजीर ऐसा भुट्टो इज कभी ऑन कुछ नहीं रिकॉर्ड कहा। सेइंग दैट। ये बेनजीर झूठ भुट्टो है, इज ऑन रिकॉर्ड सेइंग दैट। ये झूठ है। झूठ है? अब आप झूठ बोल सकते हैं? एक प्राइम मिनिस्टर था, आप तो मेजर थे मैं तो सिर्फ। आपके सामने बोल रहा हूँ, रिकॉर्ड पे बोल रहा हूँ, स्क्रीन पे हूँ। मुझे पता है कौन कौन मुझे देख रहे हैं। आप इसलिए मुझे भाई भी साहब, पता है आप कि मेजर थे। जब आप ये मेजर, ऑन एयर जाएगा तो आप मुझे भी पता है मेजर कि थे कौन कौन देख। साहब, आप मेजर थे। आपका काम ही यही नहीं था। आपका काम तो आर्मी में था। आपका काम था ही नहीं इस्लामाबाद चलाना। जो इस्लामाबाद चला रही थी वो बता रही थी। हमने कभी चलाया नहीं इस्लाम। आपका हाँ, काम ही कभी नहीं था। आप जनरल होते तो बताता मैं। आप भाई, आप आर्मी चीफ होते तो चलाते ना। आप तो मेजर थे। आप तो कहीं पोस्टिंग में होंगे अपना किसी इलाके में। आप कहाँ रावलपिंडी में बैठ करके चला रहे थे? रावलपिंडी में थे? अगर आर्मी के चीफ ऑफ स्टाफ थे तो बताइए, मैं बताता हूँ। मैं बिल्कुल जीएसक्यू में पोस्टेड था। जिसके में पोस्टेड थे तो आपको नहीं पता, किसको बताते हैं? फिर झूठ क्यों बोल रहे हैं यहाँ बैठ के? मैं गेट नंबर आपको 4 सच क्यों बोल रहा बदनाम है? हूँ। गेट नंबर 4 क्यों बदनाम है? गेट तो हमारी भी आर्मी चीफ के आर्मी के हेडक्वार्टर के बच्चे से। हम इतना जरूर मॉनिटर करते हैं कि कोई एंटी स्टेट एलिमेंट, कोई एंटी स्टेट ये चीज, काम आपका है? फ्लेवर जो है कहीं शामिल ना हो जाए। ये हाई काम आपका लेवल है डिसीजन या पुलिस मेकर्स का है? में ये काम आपका है या पुलिस का है? पुलिस देखे ये नहीं, काम आपका है हमने पुलिस का है? देखना है आर्मी पुलिस की तो ड्यूटी law enforcement है। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है। आर्मी की ड्यूटी बॉर्डर्स की हिफाजत होती है। जी, borders एंटी पे नेशनल एलिमेंट जो भी काम करेगा वो उसको पुलिस देखती है। आपका काम थोड़ी है। आप तो जीएसक्यू में बैठे थे, आराम से मस्ती मारते, शाम को चाय पीते सो जाते। इंटरनल सिक्योरिटी भी है। अगर हमें कॉलम कौन सी आर्मी का होता है इंटरनल सिक्योरिटी? नहीं, कि कौन सी आर्मी का इंटरनल सिक्योरिटी होता है? सारी कौन सी आर्मी दुनिया का? में जस्ट अ मिनट, किसी आर्मी का नहीं होता। आपने देखा है कभी भी फेडरल ट्रूप्स? लास्ट टाइम फेडरल ट्रूप्स जब अमेरिका में डिप्लॉय हुए थे ना, लॉस एंजलिस में, आपको पता है रॉडनी किंग 1994 फेडरल ट्रूप कभी डिप्लॉय नहीं। यूके की फेडरल ट्रूप डिप्लॉय हुई, इंडिया में हुई हो तो बताइए मुझे आप। देखिए कहाँ आपकी? ये तो आप डेट्स की बात कर रहे हैं, ये ठीक है, बहुत पहले हुआ होगा, कहीं होगा, लेकिन ये एक फौज की वन ऑफ दी सेकेंडरी इंटरनल सिक्योरिटी इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंडर आती है हमेशा। वही और कॉल करते हैं। डिफेंस एक्सटर्नल जो होती है डिफेंस मिनिस्ट्री, इंडिया में भी यही होता है, पाकिस्तान में भी यही होना चाहिए। वही कॉल करते हैं। इंटीरियर मिनिस्ट्री कैसे, इंटीरियर मिनिस्ट्री डिफेंस मिनिस्ट्री को कैसे कॉल कर लेगी आर्मी को? इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंडर मैं बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, शायद आपकी तो नॉलेज होगा, लेकिन अभी आपको याद नहीं आ रहा। वो ये है कि इवन जो हमारी हाईएस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी है वो भी सिविल गवर्नमेंट के ही अंडर। हाँ, पता है, लेकिन उसका चीफ एक जनरल होता है ना। क्यों जनरल होता है? वो डेपुटेशन पर होता है। क्यों डेपुटेशन पे होता है? आपके पास कोई आदमी नहीं होता सिविलियन में? कोई भी हो सकता है। वो इत्तेफाक है, कोइंसिडेंस है। होता है कि नहीं? हो तो सकता है। वो तो आप बिल क्लिंटन को बना लीजिए, मैं नहीं मना करता। होता है कि नहीं? आप कह रहे हैं कि नहीं, तो मैंने कहा हो सकता है। मैंने आपको बताया कि वो तो डायरेक्ट है ही सिविल। जवाब कोई है नहीं आपके पास। द फैक्ट इज, आपने कहा सिविल, मैंने कहा सिविल है, आपने कहा कि वहां हो सकता है। अगर इंटरनल सिक्योरिटी का मामला है तो हमेशा इंटीरियर मिनिस्ट्री यानी होम मिनिस्ट्री डील करती है, और होम मिनिस्ट्री के अंडर हमेशा पैरामिलिट्रीज आती हैं। कभी भी पुलिस नहीं, कभी भी आर्मी नहीं होती, और आर्मी का काम भी नहीं होता। आर्मी का काम होता है बॉर्डर पे हिफाजत। जहां पे अभी आपके तालिबान से लड़ रहे हो वहां पे बॉर्डर पे या इंडियन साइड ऑफ बॉर्डर पे, आर्मी हमेशा बॉर्डर पे लड़ने के लिए होती है। नागालैंड में जम्मू एंड कश्मीर में निहत्थे लोगों पे गोली चलाने के लिए नहीं होती आर्मी।
नागालैंड में कर्फ्यू लगता है, मणिपुर में लगाते हैं आप, तो कौन आता है? यस, पैरामिलिट्री लगी है सर, आर्मी पैरामिलिट्री के स्टेशन है, साथ आपकी आर्मी फौज स्टेशन लगी है, होती आर्मी ठीक है। स्टेशन है, सही है। पैरामिलिट्री आर्मी तो क्योंकि बॉर्डर एरिया, आर्मी हमेशा स्टेशन होती है बॉर्डर एरिया, ठीक है। लेकिन पैरामिलिट्री आप देख लीजिएगा, आप अखबार में तो पढ़िए, सीआरपीएफ सीआईएसएफ ये लगी है, पढ़ते हैं नहीं, बिना पढ़े बोलना शुरू, आरएएफ आ जाएगी, रैपिड एक्शन फोर्स चली जाएगी, पढ़ेंगे नहीं अखबार, आर्मी लगी है बोल देते हैं, ऐसे ही कहीं से भी ना। अरे पाकिस्तान आपके यहाँ क्या हो रहा है? आप कहते नहीं वो खड़े हुए, आप कहते नहीं वो पार्टिसिपेट नहीं करते। हाँ ठीक है, स्टेशन है यानी मतलब डेप्यूट है, डिप्लॉयड है, अच्छा कुछ करते नहीं। अरे वो हमेशा डिप्लॉयड रहते हैं, बॉर्डर एरिया कैंटोनमेंट है वहां पे हमारे, उसमें रहते हैं। कैंटोनमेंट में होना एक अलग बात होती है शर्मा साहब, अलग बात, वो कैंटोनमेंट में ही है डिप्लॉयमेंट। आप मुझे दिखा दीजिए कहाँ आर्मी डिप्लॉय हुई है, सीआईएसएफ जाती है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स जाती है, पैरामिलिट्री। अच्छा एक आईओके में डिप्लॉयड है, पूरे आईओके में 9 लाख फौज आपकी वहां डिप्लॉयड है, 9 लाख। अरे यार 14 लाख तो पूरी आर्मी है, 14 लाख साहब, 14 लाख तो पूरी आर्मी है, 9 लाख बाकी कंट्री में कितनी है फिर? या आप लोग अपनी स्टैटिस्टिक्स यार मैथ्स में ठीक से पढ़ लिए होते तो आपको आज ये प्रॉब्लम नहीं आती। मेरा मास्टर्स है, मेरा मास्टर्स है जी अप्लाइड फिजिक्स में। कौन से? मेरा अप्लाइड फिजिक्स में मास्टर्स है और मैं डॉक्टर हूं फिजिक्स में जी। कौन से मदरसे? यूनिवर्सिटी से। उसे वो मदरसा भी है क्या? कराची यूनिवर्सिटी में मदरसा भी है क्या? क्योंकि आप मास्टर्स अप्लाइड फिजिक्स में पिछली बार आप इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे थे क्या? ठीक है छोड़िए, लेकिन हाँ ये अप्लाइड फिजिक्स, अब आपने पूछा तो बता दूं, पिछले सब्जेक्ट में कंप्यूटर साइंस में भी मास्टर्स भी हूं, कंप्यूटर साइंस में भी हूं, और मेरा एमबीए है पाकिस्तान के सबसे रिनाउंड इंस्टीट्यूशन का, इसीलिए मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूं। मेरा एमबीए है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, आईबीए कराची का, शकील भाई जानते हैं आईबीए कराची का नाम, वहां से मेरा एमबीए है, इसलिए मैं 6 साल बिजनेस फाइनेंस इकोनॉमिक्स। 6 साल की मास्टर्स तो आपने ये गिनवा दी मुझे, ठीक है। 6 साल की मास्टर्स गिनवाने के बाद आपने नौकरी कब की फौज में? और नौकरी की तो आप तो 16-17 साल की उम्र में ही चले गए होगे, अभी तो 16.5-17 एज की है, वरना उस समय 16 में चले जाते थे। आपने शायद मैं हूं ना देखी नहीं, अगर आप मैं हूं ना देखी होती तो आप फिर ये सवाल नहीं करते। अच्छा आप भी विम्स एंड फैंसीज में चलने वाले आदमी हैं, तो चलिए बढ़िया। मैं एक चीज और पूछना चाह रहा था कि बात ये है, आपने बहुत सारी चीजें दाएं बाएं घुमा दी क्योंकि आपके पास कोई जवाब नहीं था, और आप सवाल करें मैं स्पेसिफिक जवाब दूंगा, मैं घुमाऊंगा नहीं, मैं एक जुमले में जवाब। आपने कहा आपका पार्ट है, मैंने कहा पार्ट है। आपने कहा कि वहां की गवर्नमेंट, मैंने कहा नहीं, दिफा खारजा करेंसी हमारी, मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट दिफा खारजा करेंसी। आपने कहा इस्लामाबाद से डिसीजन होते हैं, मैंने कहा कभी किसी कैबिनेट से डिसीजन दिखा दें, कभी कोई पार्लियामेंट में डिसीजन दिखा दें। हाँ वहां बैठकर मीडिएशन जरूर होती है, पार्टी यही लोग। अरे यार वहां पहुंच के आजाद कश्मीर के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो सरेंडर करके झुक गए कि यार अभी आपने सवाल का जवाब पूछा तो जवाब तो वो एक अलग बात है। मैं ऑफिशियल जवाब दे रहा हूँ। मेजर साहब ये बताइए कि उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है क्या वो पाकिस्तान ने ड्राफ्ट करके दिया था, अब्दुल हफीज पीरजादा ने ड्राफ्ट करके दिया था? वर द कश्मीरीज नॉट केपेबल ऑफ ड्राफ्टिंग देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन? फिर ये जो कश्मीर काउंसिल जो है उसका क्या रोल है जब वहां पे असेंबली मौजूद है, और फिर वहां पे इलेक्शन लड़ने के लिए क्या ये हल्फ देना पड़ता है, ओथ एफिडेविट देना पड़ता है कि मैं इल्हाके पाकिस्तान का जो नजरिया है, द आइडियोलॉजी ऑफ एक्सेशन टू पाकिस्तान, उसका लॉयल रहूंगा? तो ये क्यों जरूरी है वहां पे? क्योंकि पाकिस्तान तो सेल्फ डिटर्मिनेशन का हामी है ना कश्मीरियों की, तो सेल्फ डिटर्मिनेशन तो ये नहीं होती ना कि आप उसको इस तरह से लिमिट कर दें। देखिए ये जो हमारे साथ आज़ाद कश्मीर एजे के है, ये है ही, मैंने आपको कहा कि ये एक्सेशन की जो इनकी करारदाद थी उसकी बेस के ऊपर हमारे साथ है, जो जुलाई 47 में, जिसमें आपने देखा कि इनके यहाँ एक डे भी मनाया जाता है जुलाई में, इल्हाक़े पाकिस्तान करारदाद है, इल्हाक़े पाकिस्तान का शकील भाई, वो डे मनाया जाता है आज़ाद कश्मीर में, उसकी बेस के ऊपर। तो उसका एक रिवाइवल होता है हल्फ के अंदर कि ये एक्सेशन के अगेंस्ट आप देख जाएंगे जो इन्होंने एक पास की, ठीक है।
हाँ, जो यहाँ पर नहीं गवर्नमेंट नहीं नहीं नहीं, लेकिन नहीं, जब नहीं, प्लेबिसाइड accession होगा, एक मिनट, accession के against plebiscite- क्यों नहीं जाएंगे? नहीं नहीं, 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 प्लेबिसाइड वो जो आप बात कर रहे हैं प्लेबिसाइड की, प्लेबिसाइड यूनाइटेड नेशन के अंडर में होगा, उसमें यू आर फ्री टू वोट, यू आर अरे फ्री बोल टू चुके, वोट एक मिनट एनीवन। सुन तो लीजिए, क्यों नहीं जाएंगे उस एक्सेशन के खिलाफ? जब आप बोलते हैं कि डिटर्मिनेशन का हक कश्मीरी के हाथ में होना चाहिए, तो वो अभी या प्लेबिसाइड पे या कभी भी जाए, आप टाइम आप बताएंगे कि कब वो आपके खिलाफ जाएगा या कब अपनी मर्जी से काम करेगा? क्यों? इस वक्त जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है या प्रेजेंट स्टेटस है, ये उसी करारदाद की वजह से ही इस वक्त कायम है। कौन सी करारदाद की वजह से? एक मिनट, अब आप सवाल से सवाल निकालते जाएंगे तो खत्म नहीं एक होगा। मिनट, मैंने आपके अच्छा, सवाल का जवाब दिया। मेजर साहब, ये जो रेजोल्यूशन था ना 19 जुलाई 1947 वाला, हाउ रिप्रेजेंटेटिव वाज दैट? और ये किसका इजलास था, किस पार्टी का इजलास था? वाज इट अ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस मीटिंग? मुस्लिम कॉन्फ्रेंस कितनी रिप्रेजेंटेटिव थी? शेख अब्दुल्ला की जो पार्टी थी नेशनल कॉन्फ्रेंस, वो कितनी रिप्रेजेंटेटिव थी? आज पाकिस्तान के बहुत सारे स्कॉलर्स ये मानते हैं कि शेख अब्दुल्ला वाज द मोस्ट पॉपुलर मैन इन कश्मीर एट दैट टाइम। और ये जो रेजोल्यूशन था, इसमें कितने लोग, देयर इज सो मच डिबेट अबाउट दिस, बहुत ही कंट्रोवर्शियल ये रेजोल्यूशन है, और इसमें जो है कितने लोग थे ये भी डिटरमिन नहीं हो सका कि उसमें कौन लोग थे। और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के जो प्रेसिडेंट थे वो तो कह रहे थे कि जी जिन्ना साहब ने हमें कहा है कि कश्मीर शुड बिकम एन इंडिपेंडेंट कंट्री, और जिन्ना साहब की स्टेटमेंट्स मौजूद हैं जून जुलाई की कि कश्मीर की मर्जी है, वो अगर इंडिपेंडेंट होना चाहता है हो जाए। तो ये मुझे बताइए 19 जुलाई के जो रेजोल्यूशन था, हाउ रिप्रेजेंटेटिव वाज दैट? कितने लोग इस इजलास में शरीक थे जिन्होंने ये रेजोल्यूशन पास किया? ये तो इसके मुख्तलिफ जो आप कह रहे हैं कि कुछ लोग डेफिनेटली कहेंगे कि जी नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो ज़्यादा जनाब उस वक़्त उसकी ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन थी, हम कहेंगे जी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की थी। ये तो हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन हमारे पॉइंट ऑफ व्यू में जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी उसकी रिप्रेजेंटेशन मौजूद थी। जैसे अभी ये कह रहे थे शर्मा साहब के जी NWFP ने जनाब जो है ना वो इंडिया के साथ, मैंने कहा कि ऐसा कोई जुमला, ऐसी कोई बात, ऐसा कोई वर्ड NWFP की तरफ से नहीं था। बहरहाल ये सब डिबेटेबल होती है ये बातें कि कितना था कितना नहीं था, जो भी था उसी की बेस के, कोई वर्ड नहीं था। इलेक्ट करके वोट करके कांग्रेस की गवर्नमेंट बना दी और कांग्रेस के फेवर में वोट किया। कि कांग्रेस तो इंडिया के लिए थी ना, पाकिस्तान के लिए तो नहीं थी। फिर उसके बाद भी कोई नहीं था। वाह वाह वाह। हम बात कर रहे हैं कि ये क्यों, हम बात कर रहे हैं कि ये क्यों ओथ में शामिल करते हैं। तो मैं ये बता रहा हूँ कि देखें, क्योंकि हम उस करारदाद की बेस के ऊपर, क्योंकि उस करारदाद की वजह से ये आज AJK कायम है, तो हम उसको इसका हिस्सा बनाएंगे। ठीक है, आपकी नज़र में हो सकता है गलत होगा, लेकिन हमने इसलिए इसका पार्ट बनाया। जहाँ तक ताल्लुक है, जिन्ना साहब ने कहा आज़ाद, बिल्कुल हमारा ये तीनों ऑप्शंस के लिए ओपन है कि जनाब प्लेबिसाइड करवा लें। If they want to have the accession in India, let it go. आपका पॉइंट ऑफ व्यू, मैं तो आपको, मैं जिन्ना साहब की बात का बता रहा हूँ। नहीं, आपका कहना यह है कि डिपेंडेंट होना चाहे, डिपेंडेंट होने जाए। आपका कहना यह है के साथ आना चाहे पाकिस्तान। आपका कहना यह है कि जब तक प्लेबिसाइड नहीं हो रहा तब तक आप हमारे गुलाम हैं, हम गोली मारेंगे, आप खाएंगे, आप प्रोटेस्ट नहीं, गुलाम नहीं है, आपकी औकात नहीं है सामने बोलने की, बल्कि वो प्रिविलेज पीपल है, वो हमारे प्रिविलेज लोग हैं। ये प्रिविलेज दिख रहा है कि आदमी को गोली मार रहे हो, उठ के भाग रहा है, फिर गोली मार रहे हो, ये प्रिविलेज है? इतना प्रिविलेज तो भगवान किसी को ना दे। 20 से 25 लाख की आबादी पर 320 अरब रुपए का बजट है। तो एहसान कर रहे हैं क्या? एहसान कर रहे हैं क्या? एहसान कर रहे हैं क्या? नहीं 300, एक मिनट, अब ये मोहल्ले के लड़कों वाली बहस नहीं कर रहे कि बात से बात निकाले आएंगे। ये तो बच्चे होते हैं जो बात करते हैं, एहसान कर रहे हो। 300 अरब लॉजिक से बात कर रहा हूँ। 300 अरब का 20 अरब मतलब, रुपए। अरे यार 320 अरब का मतलब वहां से कलेक्ट नहीं होता। अरे यार वहां से इतना टैक्स कलेक्ट नहीं होता यार। ओरल डायरी है क्या? 25 लाख पे डिवाइड कर। अरे यार अच्छा, सुन तो लीजिए। अरे सर एक मिनट, जी 320 अच्छा, मेजर साहब बार बार ये कह रहे हैं कि 20-25 लाख की आबादी है AJK की। AJK के किसी से आप पूछेंगे बंदे से, वो आपको बताएगा कि हमारी आबादी तकरीबन 45 लाख, कम से कम 45 लाख है, वो आपको ये बताएंगे। और ये कह रहे हैं जी 20-25 लाख है। तो अभी अब रोज जी आप क्या कह रहे थे? मैं कह रहा हूं कि वैसे इंडियन साइड ऑफ कश्मीर की पॉपुलेशन भी 1,40,00,000 था, ठीक है। अब आपके जो वो है कितना 320 अरब, इतनी बार बोला जैसे पता नहीं कितना बड़ा एहसान कर दिया इन्होंने यार, मतलब क्या कर दिया। 320 अरब का मतलब क्या होता है? 320 अरब
आप इंडियन अगर करेंसी में देखें तो तकरीबन 100 करोड़ 100 अरब रुपया, ठीक है, तो मतलब 10,000 करोड़ रुपया। इंडिया का बजट पता है आपको? इंडिया का बजट बताऊं मैं आपको, इंडिया का कितना है? ये इंतहाई इलॉजिकल बात है कि यहाँ पे आप 1 अमेरिका का लाख बजट 13,000 बताने से इंडिया का ये इंडियन इलॉजिकल है, एक मिनट, इंडियन साइड इलॉजिकल है, अरे यार इलॉजिकल है कि आप इसको ले जाके इंडिया के बजट से मिलाएं, आप इसको इंडिया के यूके बजट के में बजट से मिलाएं, इंडियन साइड ऑफ कश्मीर के बजट से मिला रहा हूं। आप इसको यूएसए के बजट से मिलाएं। वकील सर इनको म्यूट कीजिए, क्योंकि ये जब बेइज्जत होते हैं तो ये बोलना शुरू कर देते हैं, तो फिर नहीं, आप जब बंदूक सवाल करते हैं पकड़िए, लहरा दो, मैं जब लहरा बीच दो। में नहीं बोलता, जब मैं बोल मैं बीच- तो आप जब आप बोल रहे थे मैं चुप था ना। जब आप One person, मुस्तकिल बोल रहे थे, one आप person, मुस्तकिल बोले बोल जा रहे रहे हैं। हैं, इतनी one देर से person आप at a बीच में बोले time, जा रहे हैं। one जब मैं person. जवाब दे रहा हूँ, शकील जब मैं जवाब दे शकील रहा हूँ, साहब ने बीच में- सवाल नहीं, मुझसे किया, जब- आपसे जब सवाल मैं नहीं पह- किया। शकील साहब ने मैंने सवाल आपसे आपसे नहीं किया। अरे शकील जवाब साहब तो ने मैं दे सवाल रहा हूँ आपसे ना। नहीं किया। जवाब मैं दे शकील रहा हूँ साहब ना। ने सवाल आपसे नहीं किया। शकील साहब ने अरे सवाल आपसे नहीं, नहीं किया। मुझसे सवाल किया। उन्होंने अरे सवाल यार, मुझसे नहीं किया, सवाल मैं किया, जवाब नहीं, दे रहा था, नहीं, आप बीच में नहीं, आ गए। एहसान किया, जैसे एहसान किया। नर्सरी के बच्चे बोलते हैं, जैसे नर्सरी अच्छा के अभी बच्चे अभी बोलते हैं वैसे। one person सुनिए। at a देखिए, time. इनको सवाल करने दे, ये जिससे सवाल करे वो जवाब दे, दूसरा जवाब मैं दूसरा सवाल नहीं दे आप रहा, मैं सवाल जवाब दे रहा जी, था। मुझसे अच्छा, शकील उनको सर सवाल ने करने। मुझसे जवाब। रोहित अरे मैं जी, जवाब तो हाँ जी बोलिए सर। जी कंक्लूड करते हैं अब प्लीज। नहीं, just a minute, जी लेट मी फिनिश इट ना सर, बहुत कुछ बाकी है, ये बोलने ही नहीं देते, मतलब साहब, मतलब बीच में जी। बोलना शुरू कर देते हैं। प्रॉब्लम ये सवाल है। करें आपसे तो आप जवाब दें, मैं अरे, बीच में नहीं बोलूंगा। जब मुझसे करें बंदूक तो होगी मुझे तो बोलने लहराइए। दें। बंदूक मुझे जब बोलने लहरा दें अच्छा लगेगा, बंदूक जब लहरा दें अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा, है ना। चलिए, अब बात ये है कि इंडियन साइड ऑफ कश्मीर का बजट जो है 1,40,000 अब आपसे सवाल ही नहीं किया तो आप बोले जा रहे हैं। चलें, शकील भाई प्लीज, सवाल मुझे करें। इन्होंने बोला, खत्म मुझे खत्म इन्होंने कर देते बोला। हैं। अच्छा, उनको सवाल खत्म कर मुझसे देते किया हैं। नहीं किया, सवाल मतलब करने। अरे सवाल किया नहीं किया, वो होस्ट की प्रॉब्लम है, ये भी सवाल आप ही करने लेंगे। दे। अरे रावलपिंडी से चलाओगे ये शो क्या? मतलब ये भी सवाल तो गुंडागर्दी है। करने। 1 नंबर 4 से चलाओगे ये क्या? सवाल करेंगे, ये आपसे करें, बिल्कुल करें, मुझसे करें। हाँ तो मुझसे ठीक है, उन्होंने मुझसे बोला कि फाइनल फिनिश कीजिए, नहीं, तो वो उन्होंने ये भी आपसे सुना सवाल होगा। नहीं किया था। उन्होंने अरे, आपसे अरे सवाल नहीं उन्होंने किया मुझसे था। बोला कि सवाल फिनिश कीजिए। मुझसे किया था कि या इलाके तो का या तो ओथ अच्छा, क्यों लिया जाता है? नो प्लीज, पाकिस्तानी ओथ क्यों लिया आर्मी जाता है? शो नहीं चलने दे रही, तो पाकिस्तानी उन्होंने आर्मी सवाल किया था अच्छा, कि बंदूक आप लगाइए, एक्सेशन बंदूक का लगाइए, ओथ क्यों बंदूक लेते हैं? लगाइए प्लीज। प्लीज, इनकी पैंट उतरनी मेरा ख्याल चाहिए, है इस तरह से जो है ना टाइम जाए होगा। Time waste हम हो रहा है, कंक्लूड हाँ। करें जल्दी से, काफी टाइम सर, हो गया है। प्लीज I'll give। अब तो आपने मुझसे बोला बोलने के लिए, जी, अब ये गेट please। नंबर 4 के नुमाइंदे जी, तो नहीं बीच में बोलेंगे। प्लीज 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 खत्म कीजिए बात जी। हाँ, yes, this is extremely sorry state of Pakistani affairs, जहाँ पे आर्मी डिबेट नहीं होने दे रही, पता नहीं कंट्री को कैसे चलने देती होगी। जहां तक बात यह है, इन्होंने बोला कि जम्मू कश्मीर में कितने लोग टैक्स देते हैं, आपको जबरदस्ती बोला है कि उसे रखो, क्यों नहीं आजादी दे देते? दे दीजिए। आपको भारी पड़ रहा है, आप सस्ता उसको अनाज दे रहे हैं, सस्ता आटा दे रहे हैं, 17 गेहूं दे रहे हैं, चावल दे रहे हैं। आपको बोला है किसी ने, या कश्मीरियों ने बोला था कि हमें जबरदस्ती रखो? वो तो आजादी आजादी चीख रहे हैं ना, वहां पे 50 लोग चीख रहे हैं, और आप रख रहे हो तो झेलना पड़ेगा, आपकी मजबूरी है। कितने लोग टैक्स देते हैं? अरे ये कितने लोग टैक्स देते हैं? वहां सिंध चीखता है कि 70% टैक्स तो हम देते हैं, मजा ले जाता पंजाब। तो आपने सुना है कभी उसकी? आपके पंजाब में कितने लोग टैक्स दे रहे हैं? तो ये बात आप पाकिस्तान में इंटरनली भी तो समझनी पड़ेगी आपको, या नहीं समझेंगे? 300 अरब रुपए का टैक्स, 300 अरब रुपए बड़ी कौस जमाई इन्होंने, 300 अरब रुपए। अरे यार 300 अरब रुपए इंडियन साइड ऑफ कश्मीर का जरा बजट देखो। और इंडियन एक बहुत बड़ी चीज पता है इंडियन साइड ऑफ कश्मीर में 1,30,000 करोड़ तो वो बजट है जो कि जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने दिया है। इसके ऊपर क्योंकि वो यूनियन टेरिटरी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वहां पर हर चीज ठीक ठाक चले। अगर बजट कम पड़ रहा है तो उससे चाहे 5 लाख करोड़ देना पड़े, सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। अब वो यूनियन टेरिटरी है, वो स्टेट नहीं है। स्टेट के पास ये होता है कि स्टेट को जितना पैसा उसका बजट का एलोकेशन है उसमें चलाइए। यूनियन टेरिटरी में ऐसा नहीं होता। गवर्नमेंट की मजबूरी है, गवर्नमेंट 5 लाख करोड़ नहीं 10 लाख करोड़ भी देगी अगर पैसा कम पड़ेगा तो। इट इज यूनियन टेरिटरी। और इसीलिए कोई भी जम्मू कश्मीर में कोई भी पॉलिटिशियन ये नहीं बोल रहा कि इससे स्टेट वापस बनाओ, क्योंकि अब अनलिमिटेड पैसा आ रहा है। जितना पैसा उनका 1,30,000 करोड़ से ऊपर, टू बी प्रिसाइज, रेलवेज बनने में, रोड्स बनने में ही 1,30,000 करोड़ से ज्यादा का खर्चा है। सारा गवर्नमेंट फंडिंग कर रही है। अभी थोड़े देर 3-4 दिन पहले का स्टेटमेंट है उमर अब्दुल्ला का कि वी आर वेरी हैप्पी कि प्राइम मिनिस्टर से जितना पैसा मांगा था उससे कई गुना ज्यादा पैसा उन्होंने दे दिया। मजबूरी है सेंटर की।
सेंटर को घाटा होता है यूनियन टेरिटरी में, टैक्स टूक्स कोई आता नहीं है, जितना पैसा होता है सारा देना पड़ता है। अभी खर्चा हो ना 5 लाख करोड़ का, गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, मजबूरी है उसकी। यू जस्ट लुक एट इट कि यूनियन टेरिटरी से कितना फायदा उसको। देन इन्होंने बोला कि वहां एक अलग स्टेट है। भाई इंडिया में भी तो अलग अलग पार्टीज है ना, स्पेसिफिक रीजन स्पेसिफिक। पाकिस्तान में कोई रीजन स्पेसिफिक पार्टी हो सकती हैं, पंजाब में अलाउड हैं, सिंध में अलाउड है, बलूचिस्तान में अलाउड, खैबर पख्तूनख्वा में, कश्मीर में नहीं वहां नहीं हो सकते। आप हलफनामा साइन कीजिए कि आप पाकिस्तान के लिए लॉयल तब, और उनको आप बोलते हो कि ये इनकी मर्जी से फैसला होगा। आज आप नहीं दे रहे उनको उनकी मर्जी से फैसला, बाद में क्या देंगे आप उनको? आपने एक गुलाम की तरह रखा हुआ है कि तू मेरा गुलाम है, जब तक प्लेबिसाइड नहीं होता। जो तूने बोलना प्लेबिसाइड में बोलियो, अभी नहीं बोलेगा तू, अभी बोला गोली, और ऐसे ही मारेंगे। एक आदमी को गोली मारी, भागते हुए गिर गया, फिर दोबारा मारेंगे तुझे। ये रियलिटी है। ये बोलने के लिए आप तैयार क्यों नहीं है? इसलिए नहीं क्योंकि आप गेट नंबर 4 वो उधर GHQ तो वहां से बहुत कुछ आ रहा होगा। ये घड़ी और ये बंदूक उसी पैसे की होगी। आगे अच्छा, मेजर साहब से मैं आखिरी सवाल पूछना चाह रहा हूं। इन्होंने बात की थी 19 जुलाई का जो रेजोल्यूशन था ना, उसमें सर कितने नॉन मुस्लिम थे? क्योंकि कश्मीर जो है वो एक प्लूरलिस्टिक जगह है, उसमें बहुत सारे मजाहिब के मानने वाले हैं। और ये मीटिंग कहाँ हुई थी? हाउ मेनी पीपल अटेंडेड दिस मीटिंग एंड हाउ रिप्रेजेंटेटिव वाज दैट? ब्रीफली अगर जवाब दे सकें। देखिए, मैं यहाँ वाइवा देने के लिए तो नहीं बैठा कि एग्जैक्ट बताऊँ कि कहाँ मीटिंग हुई, कितने बजे हुई, कितने बजे ख़त्म हुई, किसने अटेंड की। पहली बात तो ये है कि ये एक रेजोल्यूशन पास हुआ जिसकी बेस के ऊपर ये कानून बनी। इस रेजोल्यूशन के अंदर डेफिनेटली तमाम जो स्टेक होल्डर्स थे, जो उस दौर के जो नुमाइंदे समझे जाते थे इस इलाके के, वो उसके अंदर शामिल हुए। और उसकी बेस पर उन्होंने कहा कि जी हम एक्सेशन चाहते हैं पाकिस्तान के साथ, और पाकिस्तान ने उस डॉक्यूमेंट को बेस बनाकर जो है वो ये आज़ाद कश्मीर को अपना हिस्सा बनाया। और इसीलिए इसके जो ओथ के अंदर भी ये वर्ड मेंशन किया जाता है, उसकी जैसे रोज साहब कहते हैं कि जी यूँ क्यों है, वो एक अलग चीज़ बहस हो सकती है। बट बात हो रही थी कि जी ओथ का हिस्सा क्यों बनाया, तो ओथ का हिस्सा इसलिए बनाया। दूसरी बात ये है कि इनको लाडलों की तरह हमने रखा हुआ है। ये कहना कि जी ये कोई एहसान नहीं कर रहे, ये कोई नहीं कर रहे। मैं उनको ये बता रहा हूँ कि कंपैरिजन होता है, कंपैरिजन से बनाती है कि उनका जो इस वक्त प्रोसेशन है, डिमांड्स हैं, वो सारी सोशियो इकोनॉमिक है। कोई इंसर्जेंसी नहीं है जैसे मणिपुर, लद्दाख और ये जो बाकी इंडिया के अंदर जो ये 30-35 चल रही है। पाकिस्तान में कहीं इस तरह की ये वाली इंसर्जेंसी नहीं है। इसको शकील भाई कहते हैं छोटे छोटे पटाखे भी छोड़ दे जाना साथ साथ। तो ऐसे तो मैं रोहित भाई को वैसे ही बोलता हूँ, मजाक नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ बताना है। मैं ब्रीफ जवाब देना चाहता हूँ, मैं डिटेल में। तो ये इस तरह की इंसर्जेंसी का एक भी डिमांड नहीं है कि हम पाकिस्तान से अलग हो, जैसा इन्होंने कहा अलग होना चाहते हैं। आजादी आजादी नारे लग रहे हैं, जरा वीडियो देख लो, पाकिस्तान से आजादी चला के याद दिखाऊं। वो ऐसे बहुत लग सकते हैं और वो AI जनरेटेड भी हो जाते हैं। नहीं, वो दिल्ली का वीडियो दिखा दिया होगा किसी ने ना। ठीक है, हाँ, तो बिल्कुल दिल्ली में तो ऐसे नारे आम है, नारे लगते हैं। तो कहने को तो हम नहीं कह सकते। रोज भाई चैनल है ना मीडिया पर, तो बोल देते हैं ऐसे। नहीं, सही बात है, सही। तो नहीं, लेकिन असल बात है, बिल्कुल अच्छी बात है इन्होंने जो बात की कि देखें ये जो डेवलपमेंट कर रहे हैं अपने इंडियन हेल्ड कश्मीर के अंदर, सुरंगें बना रहे हैं, मैंने देखी है, वो जो भी काम कर रहे हैं, देखिए यही चीज़ें हैं जो किसी को भी अट्रैक्ट करती हैं। वो ये नहीं देखते कि किसकी गवर्नमेंट है, कि पीपल्स पार्टी की है, कि जनाब मोदी साहब की है या दिल्ली की है। मैं उनके इलाके में उनकी बात कर रहा हूँ, अपने इलाके में अपने की बात कर रहा हूँ। मकसद सिर्फ ये होता है कि अगर यहाँ पर भी जैसे ये लोग, अगर वहाँ डेवलपमेंट हुई है, मुझे इतनी उसकी नॉलेज नहीं है, लेकिन बज़ाहिर जो मुझे नजर आता है कि काफ़ी बेहतरीन उन्होंने की है, तो उससे शायद ये कंट्रोल कर पाएँ। जो उन्होंने 9 लाख फौज लगाई है, तो या अब शायद 11 लाख हो गई है 14 लाख में से, तो 28 लाख। आप सोच, आप कहाँ रोहित भाई मैंने कहने के असल में थोड़ा देखिए ना, प्रोग्राम को भी थोड़ा सा जरा मसाला चाहिए होता है, मसाला तो मैं छोटा छोटा लगा दे रहा। मकसद यही होता है बातें करते करते जरा तो 9 लाख जो फौज लगाई है, तो देखें आप, तो वो उसकी जो पैसा है वो उसके बजाय वो भी वहाँ पे डेवलपमेंट पे लगा लें, तो आपको इस 9 लाख फौज की जरूरत नहीं पड़ेगी। और पाकिस्तान भी बिल्कुल यहाँ पे जितनी हम अपने इलाकों में डेवलपमेंट करेंगे। ये बात
ये बात आपको भी समझ में आनी चाहिए ना, ये 6 लाख फौज की जरूरत अब आप पाकिस्तान को मुझे नहीं बोलने है। अब आप मुझे बोलने 25 नहीं देते, फिर आप मुझे कहते हैं कि देखें ये गेट नंबर 4 अरे का जो है ना ये इस तरह बदतमीजी करता है, ये ऐसे इसीलिए बोलता है, नहीं, चले। मैं आपको सिंपल, क्योंकि आप एमबीए कर चुके हैं, सिंपल इकोनॉमिक्स समझा रहा हूँ। इंडिया की 140 करोड़ की पॉपुलेशन पे 12 लाख की आर्मी, क्योंकि टैक्स रेवेन्यू आता है 140 करोड़ से, इसलिए 12 लाख की आर्मी संभालना आसान होता है। 25 करोड़ की पॉपुलेशन पे 6 लाख की आर्मी, लेकिन हम रेशियो ही आपकी मैच नहीं कर रहा। 12 लाख की आर्मी जो है ना 12,000 से संभाल लेते हैं शर्मा भाई, टेंशन की हाँ, जरूरत नहीं। 71 में संभाली तो थी, 12,000 से नहीं 90,000 लगे थे, संभल गई थी। नहीं नहीं अल्हम्दुलिल्लाह वहां भी हमने संभाला था। आपका हाँ। मसला नहीं था, वो तो आपस में भाइयों का मसला था, और वो करगिल में आप तो उसको 71 बोलते हैं, वो शुरू हो गया करगिल था में तो 48 से ही। मैंने तो शुरू में ही करगिल कह में दिया तो कि अगर हम करगिल में तो होते डेड बॉडी और वो लेने तक इंडिया नहीं आपका आए होता, यार। तो मैं तो कहता हूँ 14 अगस्त को पाकिस्तान आजाद हुआ तो 14 जून को हम वहां बैठे होते। यकीन कर, हमारे जिस तरह का माइंडसेट है तो 14 जून को हम वहां बैठे होते। करगिल में तो सर, बॉडी मकसद तक देख के लेने मैं नहीं आया आए हूँ। अपने, करगिल में तो बॉडी तक लेने नहीं आए अपने, 12,000 की बॉडी तो ले जाते, ये तो आज भी यहीं आप लोग दफने claim बेचारे। करते हैं, ये तो आप लोग क्लेम करते हैं, ठीक है। अरे रिटन रिकॉर्ड्स में है, रिटन रिकॉर्ड्स में है, आपकी प्रेस रिलीजेस मौजूद हैं कि ये हमारे नहीं है, मुजाहिदीन है, हमारे नहीं है। तो नहीं होंगे ना फिर हमारे, जब हमारे हैं नहीं तो जबरदस्ती ले लें। उसके आप बाद वहां से उसके उठा के बाद किसी उनको, भी उसके जो बाद है वो कैसे सिख बोल की दिया बॉडी, कि उसके अच्छा बाद सारे उनको सिखों की बॉडियां तो हमने दफनाई है, सिखों की बॉडियां बेचारों की हमने कौन से दफनाई है। सिखों की, अरे के हमारे हमारे लोग नीचे थे, आप अरे झूठ बोलने में पीएचडी, एक एमए अरे झूठ भाई बोलने में भी किए क्या? एक एमए ऊपर चढ़े हैं, आपके आपके लोग ऊपर थे, हमारे नीचे थे, हमारी जितनी डेड बॉडी नीचे थी, आपकी ऊपर थी, आपकी जो ऊपर जब आप अटैक के लिए आते थे, शराब वराब पिला के चले आते थे वेव की शक्ल में, एक वेव गई, 2 वेव गई, ठीक है ना, ये छोटा मोटा चलता है ना। अच्छा वैसे एक बात है, एक बात मैं आपकी मानूंगा, एक बात, जो माल आप फूंक के आते हो ना आला क्वालिटी का है भाई साहब, मतलब वो इमरान खान से लेके आते हो के कहाँ से लेके आते हो पता नहीं है। चले। शराब पीने के रेड टॉप पे जाता है कोई आदमी, गोली चला के वापस गोली चलाता हुआ आता है। चले, ये थैंक यू। इमरान खान से दोस्ती छोड़ दीजिए, अच्छा आदमी नहीं है, समझा रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच रोहित जी, थैंक यू मेजर साहब। थैंक यू So सर, थैंक यू वेरी मच। you have been very generous with your time. Thank you again. थैंक यू सर, थैंक यू सर।